मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ और उनके मरकजी तर्जुमान शहबाज गिल ने 2 रोज पहले एक निजी टेलीविजन चैनल ARY पे जिस किस्म का बयान दिया और उस बयान के बाद जो पूरी पाकिस्तानी कौम में गम गुस्सा पाया जाता है, शहबाज गिल ने जो बयान दिया अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक, जो कि पाकिस्तान की सालमियत, अफवाज पाकिस्तान की हुर्मत, उनके वक़ार के मनाफी है, अफवाज पाकिस्तान के अंदर बगावत और नाफरमानी, डिवीजन, फौज के अंदर तकसीम, अवाम और फौज के दरमियान एक गैप पैदा करने के लिए जो मुतनाज़ा बयान दिया गया, उसका नतीजा शहबाज गिल को भुगतना पड़ा। उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, FIR कटी, जिसके बाद वो गिरफ्तार कर लिए गए, आज अदालत में पेश किए गए थे, जहां उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तवक्को पिछले 2 दिन से जब से शहबाज गिल का बयान आया था, यही की जा रही थी कि शायद इमरान खान खास तौर पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमूमी तौर पे इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार करेंगे, इस बयान की मजम्मत करेंगे। लेकिन अफसोसनाक और अमल है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ, और बावजूद इसके कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें ना तो सहाफ़ी मौजूद थे, ना ही कोई सवाल लिए गए, लेकिन इस कौम से खिताब नुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तरह से शहबाज गिल के बयान का दिफा किया, क्योंकि उन्होंने शहबाज गिल की गिरफ्तारी की मसम्मत की, बयान की कोई मसम्मत नहीं की, बयान से कोई लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया, और एक नैरेटिव बिल्ड किया कि दीगर सियासी जमातें, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून, वो भी इदारों के खिलाफ बातें करती रही है, और कुछ बयानात दिखाए भी इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब सवाल 2-3 पैदा होते हैं बुनियादी तौर पे कि क्या शहबाज गिल को अपने बयान पर पशेमानी है, क्या वो अपने बयान पर माफी मांगेंगे, क्या इस किस्म के बयानात काबिल माफी होने चाहिए। और ये पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खास तौर पे इक़्तिदार से अलग होने के बाद इदारों पे हमला आवर होने की कोई चीज सामने आई हो। ये पहली दफा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अभी चंद ही दिन पहले हेलीकॉप्टर का जो एक हादसा हुआ, जिसमें कमांडर सदन कमान भी शहीद हुए थे, तो उस हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा के हवाले से जिस किस्म की कैंपेन चलाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एसोसिएटेड अकाउंट से, और उन कैंपेन को चलाने वालों के एतराफी बयानात भी अब सामने आ चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पे कैंपेन चलाई, लेकिन अब वो माफी मांगते हैं। इससे पहले इमरान खान के अपने बयानात भी मौजूद हैं, जिसमें वो न्यूक्लियर असासों के बारे में मुतनाज़ा बयान दे चुके हैं, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने के बारे में मुतनाज़ा बयानात दे चुके हैं, एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने पे बहुत सख्त किस्म की बात कर चुके हैं, मीर जाफर, मीर सादिक के खिताबात दे चुके हैं। सो ये वो सब चीजें हैं जो कि सोचने पे मजबूर करती हैं कि आखिर एक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के सरबरा इस किस्म के बयानात का तसलसल क्यों चाहते हैं, और इस किस्म के बयानात से वो क्या हासिल करना चाहते हैं, और क्या इस किस्म के बयानात फौज और अवाम के दरमियान तकसीम पैदा करने का बाइस नहीं बन रहे। इस टेंडेंसी को, इस खतरनाक अमल को रोका कैसे जा सकता है, जिम्मेदारी किसकी है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या इमरान खान हक बजानिब हैं जब वो ये कहते हैं कि दीगर सियासी रहनुमाओं या उनके सियासी मुखालिफिन या उनके सियासी हरीफों के माजी के बयानात इससे भी ज्यादा सख्त हैं। तो क्या इमरान खान साहब जस्टिफाइड हैं? ये सवालात आज प्रोग्राम में उठाने की कोशिश करेंगे, और इस हवाले से प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा मुस्ताफी MNA हैं कराची से, आफ्ताब जहांगीर साहब वो ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर हैं निसार अहमद खोड़ो साहब वो ज्वाइन कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून के भी मरकजी तर्जुमान हैं अली गौहर बलोच साहब MNA हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, पहला
सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप शहबाज गिल के इस बयान के हवाले से, और चूंकि आपका साबिका इदारा है जिसके साथ आप अब भी एसोसिएटेड हैं, इन द सेंस कि आप लोग फौज से रिटायर होने के बाद भी फौज के डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, रिटायरमेंट की डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, तो जो शहबाज गिल का बयान आया है क्या ये काबिल मुआफी बयान है, और इस बयान से आखिर मकसद क्या था इस बयान को देने का, और इस बयान को फौज के अंदर लिया किस तरह से जाता है? गरीदा, ये एक अनएक्सेप्टेबल और अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट ही है, और जिसको किसी लिहाज से भी इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कंडेमनेबल। सेकंड ये कि सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि ये बनी गाला से उन्होंने पढ़ के स्टेटमेंट दी, और वहां से उसके बाद कोई उसका रिबटल नहीं आया। नंबर 3 के फौज के बारे में जो बात की गई, खास तौर पे कि सिपाही से ब्रिगेडियर तक जो हैं वो हमारे साथ हैं, वो हमारे नजरिए को फॉलो करते हैं, और उनको अगर कोई ऐसी बात हम बात करते हैं, कोई कॉल देते हैं, तो वो जस्टिफाइड हैं, ठीक है। नंबर 3 बात कि सीनियर ऑफिसर्स की फैमिलीज भी हमारे साथ हैं। वाई शुड यू यूज सच वर्ड्स? दे आर अनवारंटेड, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। नंबर 3 जो शोहदा के बारे में बातें की गई, वो आई थिंक हर एक समझते कितनी तकलीफ दे, पेनफुल एंड डिमोरलाइजिंग फॉर ट्रूप्स, और पेनफुल और तकलीफ दे जो है वो उनकी फैमिलीज के लिए, उन यंग विडोज और सीनियर विडोज के लिए कि जो उनके उस वक्त जज्बात थे उनको बल्कि और मजरूह किया गया। सेकंड इसके तहत इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर रेड लाइंस होनी चाहिए, और फौज को आप जो मर्जी बात कर लें, फौज हमारा इतना डिसिप्लिन अदारा है कि दे लुक टुवर्ड्स चीफ आर्मी स्टाफ, जो उनके अहकामात होंगे लॉफुल, जाहिर है कि, और वो मुल्क की बेहतरी के लिए, बका की सालमियत के लिए, वो ब्लाइंडली हमारे कमांडर्स और हमारे ट्रूप्स को फॉलो करते हैं। एक तो ये क्लियर होगी बात। सेकंड, आई विश कि उसी वक्त अगर स्टेटमेंट आती बानी गाला से प्राइम मिनिस्टर की या एक्स प्राइम मिनिस्टर की कि जी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी है, वी कंडेम इट एंड वी विल टेक पार्टी डिसिप्लिन एक्शन अगेंस्ट शहबाज गिल, कुड हैव बेहतर हालात कर देती है, और उसके बाद ये माफी मांग लेते जो भी होता। बट उसके साथ जो बाकी जितने लोगों की स्टेटमेंट है, बाकी पार्टी लीडर्स भी पहले बातें करते रहे, ठीक है, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, आपको एक्शन लेना चाहिए था। उस वक्त पीछे की गवर्नमेंट जब वो इतनी बातें कर रहे थे, वो भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हो, तो आई थिंक ये बहुत अफसोस है। आज भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान खान इसको कंडेम करेंगे, he will not support it, he will not justify it, he will not give argument that support, बल्कि कहते हैं yes गलत किया and I accept it and we would like to take action, या अगर वो गलत किया तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इमरान खान ने कंडेम क्यों नहीं किया। सो आफ्ताब जहांगीर साहब आपके पास आती हूँ ये सवाल लेके, क्यों नहीं कंडेम किया इमरान खान साहब ने, क्यों ला ताल्लुकी का इजहार नहीं किया, बल्कि एक तरह से इस बयान को डिफेंड किया है? क्या आपके नजदीक ये बयान काबिल कबूल है? आफ्ताब जहांगीर से बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, के आप इस बयान को एंडोर्स करेंगे? आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया रीता कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। ब्रिगेडियर साहब को और दोनों दोस्तों को मेरा सलाम। देखिए, बात ये है कि कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, लेकिन वो अपने इदारों के साथ खड़ा होता है। और मेरा ताल्लुक, क्योंकि मेरे घर में भी फौजी हैं, मुझे मालूम है कि फौज के अंदर कितना डिसिप्लिन है, और मैं इन सब चीज़ों को जानता हूँ। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि हमने, क्योंकि माजी में भी बहुत सारी गलतियां हुई जिसको इग्नोर किया गया, जिसका ये नतीजा निकल रहा है कि आगे जैसे जैसा वक्त गुजरता जा रहा है, जब देखते हैं लोग कि जी इग्नोरेंस का लेवल ये है, तो फिर वो कोई ना कोई बात कर लेते हैं, और अपने हर आदमी अपने मिजाज के मुताबिक बात करता है। ये हो सकता, क्योंकि ये भी अपनी जगह पर सच है कि चाहे वो फौज हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, उनको राइट्स वोट भी हासिल है, वो अपनी मर्जी के लीडर भी चुनते हैं, सब कुछ चुनते हैं। उन्हें आप अपील जरूर कर सकते हैं कि जी आप हमारा ये मंशूर है, और आप हमारे मंशूर के साथ अगर इत्तफाक करते हैं तो पीटीआई को वोट दे। और ये ऐसा है भी, ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है कि कहीं एक घर के अंदर कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन ये कि नफरतें जो हैं या किसी को डिस्टेंस करना, ये मतलब मैं ये समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। लेकिन क्योंकि माजी में हमने इसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया, इन चीजों को इदारों ने भी किया, और हम लोगों ने खुद सियासी पार्टियों ने भी किया, बल्कि उसको बड़े फखरिया अंदाज से देखा गया और कहा कि देखिए जी कैसा बयान दिया है, ये टांगे कांप रही थी, कैसा बयान दिया है कि जी गद्दार के नारे लगवाए, देखिए जी कैसा बयान दिया है परवेज रशीद ने।
कैसा बयान दिया है जी नवाज शरीफ ने, तो उसको जब आप इग्नोर करते हैं इन चीज फिर चलती है। ये अच्छा है, बिल्कुल। अब ये शहबाज गिल साहब को अदालत में लाया गया है, वो आएंगे, वो बताएंगे अगर तो अदालत समझती है। नहीं, आफ्ताब जहांगीर साहब, मेरा बड़ा बुनियादी सा सवाल था, आफ्ताब साहब मेरा बड़ा बुनियादी सा सवाल था कि क्या आप शहबाज गिल के बयान को एंडोर्स करते हैं या उसके बयान की मसम्मत? मुझे इनमें से कोई एक लफ्ज़ ऑनेस्ट टू बी, अच्छा एक मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, सच बताऊं आपको, बाखुदा मैंने उसका बयान ना सुना है ना देखा है। नहीं, कमाल कर रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, पूरे मुल्क में जो है एक हंगामा मचा हुआ है, आपके लीडर जो है उस पर बात कर रहे हैं और आपने वो बयान ही नहीं पढ़ा। सर मैं आपको यही तो बताना अच्छा नहीं, अब से कुछ अभी थोड़ी देर पहले आपने इस बयान का एक तरह से डिफेंस क्रिएट किया है कि जी परवेज रशीद ने भी दिया, फलाने ने भी दिया, आपसे कह रहा हूं किस कॉन्टेक्स्ट में क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बात सुन लें, मैंने टेस्ट में किया कि मैंने वो देखा है, पार्लियामेंट के अंदर जब तकरीर कर रहा था अयाज सादिक साहब, मैंने सुनी है। जब वो परवेज रशीद साहब तकरीर कर रहे थे मैंने सुनी है। जब वो रियल नवाज साहब तकरीर कर रही थी, आफ्ताब साहब ऐसा करते हैं, आफ्ताब साहब ऐसा करते हैं। देखिए आप अगर कोई आदमी सच बोलना चाहता है, कोई सच बोल रहा है, मैंने नहीं सुना इसलिए कि सारा दिन शहबाज होता है, आप लोग उसको 2-2 मिनट के बाद उसको विपर लेते हैं उसका, तो मैं तो अच्छा आफ्ताब साहब ऐसा करते हैं, ठीक है, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, मैं सेंटर निसार खोड़ो साहब से और अली गौहर बलोच साहब से सवाल कर लेती हूँ। इन द मीन टाइम आप शहबाज गिल की वो बहुत सी चल रही हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप मुझे व्हाट्सएप आपके अपने पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर जगह पड़ी होगी, वो हर जगह पड़ी होगी, आप उसको देख लें। मैं दोबारा सवाल आपके पास खरीदा प्रोड्यूसर को कहें मुझे व्हाट्सएप कर दे, जब तक आप नहीं, हम तो चूंकि प्रोग्राम कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी का अपना बंदा है ना, तो आप देख लें, आप सोशल मीडिया पे हर जगह देख लें, आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर जगह पे आया होगा। मैं आपको, आप मुझे भेज देना, आपके पास से आप मुझे भेज दें। सर मैं यहाँ प्रोग्राम करूँ या आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजूं शहबाज गिल के स्टेटमेंट के? सर मैंने प्रोग्राम करना है ना, मैंने निसार खोड़ो साहब से और अली गौहर बलोच, सर आप वो बयान देख लें, आप वो बयान देख लें, सर आप वो बयान देख लें, मुझे व्हाट्सएप कर दे, सर आप वो बयान देख लें, सर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स खोलें तो सही पीटीआई के, सर आप सोशल मीडिया तो खोले ना, सोशल मीडिया तो खोले, हर जगह मौजूद है। कंडेम चाहती थी ना, मैं तो, आप सुन लेना मेरी बात, फरीदा मेरी बात सुन ले, आप मैं इसका कंडेम करूं या उसको अप्रूव करूं? मैं इसे बगैर सुने बगैर देखे कंडेम कर रहा हूं। तो मैं अच्छा कंडेम कर रहे हैं, जबरदस्त। प्रोड्यूसर को कहे मुझे भेज दे, जबरदस्त। चले आप कह रहे हैं मैं बगैर सुने बगैर देखे कंडेम कर रहा हूं, सर वो है ही इस कदर फजूल बात जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, इसलिए अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है, इसकी मजम्मत हो, एंड आई अप्रिशिएट दैट। आपको नूर वालों के, आप सुने फरीदा, देखिए मैं बगैर देखे अपने इदारों के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने मुल्क की दफा के साथ खड़ा हूँ, जिसकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक वकार मौजूद है, जिसकी वजह से हमें दुनिया के अमीर मुल्क जो है कर्जा देते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के लोग जो है हमारी तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारे सियासी लोगों ने अपने आप को इतना कमजोर कर लिया है कि उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब आप मुस्लिम लीग नून के आदमी को आप अपने बलोच को साथ लेंगे तो उससे उनके बयानात का भी कंडम्शन लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल, ये आपके कहने से पहले ही मैंने ये सवाल उनके लिए तैयार रखा हुआ था, आपने सवाल लीक करवा दिया इसी गुफ्तगू के अंदर ही, मैं सवाल लीक नहीं करवाना चाह रही थी, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट आपने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का एक बार फिर सबूत दिया। आई रियली अप्रिशिएट दैट, जो पाकिस्तान के साथ आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ा हुआ है, सर जबरदस्त, वेरी वेल डन। सेंटर निसार खोड़ो साहब, सर आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, मेहरबानी। सर आप क्या कहते हैं शहबाज गिल के बयान के हवाले से, और इमरान खान का मौक़िफ़ है कि अगर कोई गलती हो भी गई थी, कोई गलत बात कर भी गई थी, तो आप उसको सफाई का मौका तो देते, आपने अगवा किया है, जाहिर है आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो पीपल्स पार्टी पर भी इल्जाम है, और वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के अपने लोग भी, आप तो रहे ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, और आप भी इदारों के बारे में जिस किस्म की बातें या जिस किस्म का सोच रखते हैं उस पर भी खान साहब एतराज कर रहे हैं। निसार खोड़ो साहब, खान साहब ने कहा था जब मैं मुल्क के उहदे पर नहीं होऊंगा तो ज्यादा डेंजरस होऊंगा। अच्छा, कहा था कि नहीं कहा था? मैं इक़्तिदार से बाहर होऊंगा तो ज्यादा डेंजरस हो जाऊंगा, खतरनाक हो जाऊंगा, खतरनाक हो जाऊंगा। ये उसने बाकायदा टीवी पे जलसों में कहा था। ठीक, शहबाज गिल साहब इसके स्पोक्समैन है, वो मैं नहीं समझता कि वो पार्टी के ओहदेदार भी हैं या नहीं है, लेकिन स्पोक्समैन के तौर पर जरूर होते हैं।
इमरान खान साहब ने उसके दूसरों के स्किट तो दिखा दिए। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मैं और उसकी जो एड्रेस देख रहा था, उसने दूसरों के स्किट दिखा दिए, लेकिन शहबाज गिल का नहीं दिखाया जानबूझकर क्लिप्स। ये जो क्लिप्स दिखाने की कोशिश की थी जिसमें नवाज शरीफ, जरदारी साहब और दूसरों के दिखाए, उसमें इसके अपने बंदे का क्लिप नहीं दिखाया, क्योंकि वो दिखाए जाने के काबिल नहीं है ना खोड़ो साहब। भाई तो इमरान खान कहता है ना कि मैं फेयर हूं, तो दिखाए ना अपने बंदों की गंदी जबान भी। और ये कैसे हो सकता है कि शहबाज गिल को ये स्टेटमेंट दे, वो इमरान खान से पूछे बगैर दे? क्या लीडर इमरान खान है या शहबाज गिल है? तो ये सीधा सीधा बात है इमरान खान। अब इमरान खान तो यानी कि आपको यकीन है खोड़ो साहब, आपको यकीन है कि इस बयान के पीछे इमरान खान है? मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ, ये नहीं हो सकता किसी पार्टी में इतना बड़ा सख्त एटीट्यूड रखने वाला। अच्छा, डिसिप्लिन का। तो अगर आप लोगों को पीपल्स पार्टी को इतना यकीन है तो फिर इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मुकदमा क्यों नहीं किया इमरान खान पे? मेरी बात सुन ले आप, मेरी बात सुन ले। मैं गरीब आदमी इमरान खान के नाम लेने की जुर्रत कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये हो नहीं सकता किसी पार्टी के किसी तर्जुमान को ऐसी इजाजत दी जाए कि जो उसके मुंह में आए वो बोल दे। ठीक, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, किसी पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ है ये। फैसल आबिदी होता था जो पार्टी के लाइन से बाहर निकला, सेनेटर था, हमने उसकी सेनेटर खत्म कर दी थी, सेनेटरशिप खत्म कर दी थी जब वो कुछ हमारी पॉलिसी से आउटलाइन से कुछ बोलता था, ठीक है। अब ये हो नहीं सकता कि शहबाज गिल किसी की इजाजत बगैर सब कुछ किया। बड़े लोग होते ना, आप लगाओ हम बुझाएंगे, ये इस तरह की बात होती है। मैं बताऊं कि इमरान खान दरअसल अटेंशन ड्रॉ कर रहा है, अटेंशन। मेरी सुन लीजिएगा, बाद में काटिएगा। अक्सर उसने कहा एस्टेब्लिशमेंट बीच में, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं कह रहा हूं कि यूं करे यूं करे यूं करे, मैं नहीं होऊंगा तो उससे बेहतर है एटम बम गिरा दो, मैं नहीं होऊंगा तो इटली ताकत चली जाएगी, मैं नहीं होऊंगा तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएगा। ये इमरान खान के अल्फाज हैं, समझे साहब। अब आप बताएं, एक बंदा होता था सिंध में जिसका नाम था जीएम सैयद, जो खुलकर सिंध को अलग करना चाहता था पाकिस्तान से, बड़ी मूवमेंट चलाई, बड़ा सब कुछ किया। ये चलाते चलाते वो वक्त आया, ज़ियाउल्लत उसको आके मिला और गुलदस्ता पेश किया। ज़ियाउल्लत ने आके उसको गुलदस्ता पेश किया, अस्पताल में था वो, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उसका जो सियासी करियर था वो आजाद सिंधी देश की बात करता था। इमरान खान साहब भी अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, अटेंशन। ये उसके पीछे माइंड सेट यही है कि अटेंशन ड्रॉ करो, इतना गड़बड़ करो कि मुझसे कोई आके बात करे। अच्छा, नहीं है। वो अपनी जो शिकस्त थी, उसकी जो बेइज्जती की नेशनल असेंबली में हुई, उसके मेंबरान में की, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एंटी डेमोक्रेट रहा है हमेशा, जनरल मुशर्रफ का कैंपेनर रहा है, वो जनरल मुशर्रफ का साथी रहा है। ये हो नहीं सकता कि ये जमहूरी बंदा हो। आए ना बैठे कि अपोजिशन में आके बैठे, ठीक है, हमें भले गालियां दे, हमें जो भी कुछ ठीक है, वैसे हम सुनते थे, हमारी भी सुने। ठीक है, ठीक है, नहीं है उस माइंड का, ये उस माइंड का नहीं है, इसलिए वो खतरनाक बनने की कोशिश कर रहा है, खतरनाक बन के किसी को इनवाइट कर रहा है कि मेरे से बात करो। ओके, अच्छा ठीक है, चलें, ये आपका ठीक है खोड़ो साहब। सॉरी टू इंटरप्ट, आई होप कि आपकी बात मुकम्मल होगी बिकॉज आई हैव टू गो टू अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, सारी डिस्कशन आपने बड़ी तहम्मुल के साथ सुन ली। जो आफ्ताब जहांगीर साहब का भी एतराज है, यही आज इमरान खान ने अपने बयान में कहा है। शहबाज गिल के मुतनाज़ा बड़े ही काबिल मजम्मत बयान के सामने आने के बाद उन्होंने सुनवाई भी कि नवाज शरीफ क्या कहते रहे हैं इदारों के बारे में, मरियम नवाज क्या कहती रही हैं, ख्वाजा आसिफ क्या कहते रहे, अयाज सादिक क्या कहते रहे, परवेज रशीद क्या कहते रहे। तो कम से कम ठीक है, माजी की बात हो गई, लेकिन आप लोगों को, नून लीग वालों को इन बयानात की मजम्मत तो करनी चाहिए ना जब आप शहबाज गिल के बयान की मजम्मत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गरीदा, बिल्कुल मैंने अपने पुलिस की बात सुनी है और आपने भी एंट्रो में जो बातें की हैं वो भी सुनी है। बुनियादी तौर पर तो ये बात है कि जो मतलब है कि शहबाज गिल ने बयान दिया है वो काबिले मजम्मत ही नहीं बल्कि काबिले सताइश भी मतलब इस लिहाज से है कि इंतहाई गलत पैराए में बयान दिया है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस वक्त ये नहीं है कि फलां ने ये कहा था। आप मियां नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड निकलवा लें, आप मरियम साहिबा का रिकॉर्ड निकलवा लें,
ہم نے تنقید کی، لیکن ہم نے وہ مطلب ہے کہ گھٹیا طریقہ نہیں اپنایا تنقید کا کہ جس میں آپ ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ میسج دیں کہ جس طرح سے آپ ان میں بغاوت کروانا چاہتے ہیں یا آپ ان کے ڈسپلن کو جو ہے وہ خراب کرنا چاہتے ہیں. ہاں ہمارے جتنے بھی لیڈرشپ کے بیانات تھے اس میں کسی نہ کسی سے ایک گلے شکوے کی ایک شکایت تھی. اگر ان سے ہمیں کچھ شکایت ہے تو ہم نے ضرور کی ہوگی، لیکن ہم نے ادارے کے بارے میں بات نہیں کی کہ ان کا حکم نہ مانے. کوئی ایک سٹیٹمنٹ ایسی نکلوائیں آج تک. میاں نواز شریف صاحب 2 سال سے زیادہ جیل میں رہے، وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، ان کو ایک سازش کے ذریعے ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد ان کو اقامہ کے اوپر نہل کیا گیا. ایک بہت بڑی داستان ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ 3 بار گرفتار ہوں، 2 سال تقریباً وہ جیل میں رہی. حمزہ شہباز 2 سال سے زائد جیل میں رہے. شہباز شریف صاحب نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی. مشرف کے کون 2 کے دوران بھی جیلیں برداشت کی اور مطلب ہے کہ اپنے کاروبار تباہ کروائے، اپنی پارٹی کے ٹکڑے کروائے، لیکن ایک بیان کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی، غریدہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں، ایک صحافی ہیں، آج تک کبھی کسی نے اتنا غلیظ بیان دیا ہے جو کہ مطلب ہے کہ شہباز گل جیسے بندے نے کیا ہے. اور عمران احمد نیازی صاحب نے آدھے الفاظ میں بھی ان کی مذمت نہیں کی، بلکہ میں آج کے ٹاک شوز میں ابھی بھی پہلے ایک میں تھا، بے شمار ہم ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں، ان کی پارٹی کا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ مذمت نہیں کر رہا. آفتاب جہانگیر صاحب نے کنڈیم کیا ہے، آفتاب جہانگیر صاحب نے کنڈیم کیا ہے اس کو. علی گوہر بلوچ صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کے ہی جواب سے واپس آؤں گی. علی گوہر بلوچ صاحب لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک، واپس آتے ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب، سینیٹر نثار کھوڑو صاحب، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب موجود ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی علی گوہر بلوچ صاحب سے بات یہ ہو رہی تھی کہ آفتاب جہانگیر صاحب نے مذمت کی ہے. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے غریدہ کہ ابھی کچھ دن پہلے جو مطلب ہے کہ ہمارے کور کمانڈر اور جنرل اور ہیلی کاپٹر حادثہ میں لوگ شہید ہوئے، ان کے بارے میں جو سوشل میڈیا کے اوپر غلط کمپین چند لوگوں کے ذریعے چلوائی گئی اور چند اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا، وہ کوئی پاکستانی قوم سے ڈھکا چھپا ہوا تو نہیں ہے. کیا اس قسم کی کمپین آپ نے کبھی پیپلز پارٹی، نون لیگل یا دیگر سیاسی جماعتوں سے کبھی اس قسم کے بھی سنے کہ ایک طرف شہادتیں ہوئی پڑی ہیں اور دوسری طرف آپ ان شہادتوں کے اوپر اتنے غلیظ اور متنازع بیانات اور وہ بھی ٹین ایجر بچوں کے ذریعے آپ دلوا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ کڑیاں مل رہی ہیں. ابھی جس طرح سے کھوڑو صاحب نے بات کی کہ یہ کہتا تھا کہ ملک میں ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ تو ننگی دھمکیاں دینے والی بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ باہر سے جو پیسہ آیا، جو کہ خفیہ فنڈ رکھے گئے، جو کہ اکاؤنٹ خفیہ رکھے گئے، جو ان کے دور حکومت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈکلیئر کیا کہ یہ وہ اکاؤنٹ ہیں جو خفیہ رہ گئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تو اختیار ہی یہی تھا کہ انہوں نے وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دی. اب اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ تحقیقات کریں کہ جو لوگ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہداء کے اوپر جو ہے مطلب ہے کہ وہ زبان درازی کر رہے ہیں اداروں کے بارے میں اور اداروں کے اوپر ان شہداء کے ورثہ کی دل آزاریاں کر رہے ہیں، وہ شیطان اور شرارتی لوگ کون ہیں، وہ سازشی لوگ اور پاکستان کے دشمن کون لوگ ہیں. یہ جو باہر سے فنڈ آئے، یہ فنڈ دینے والے کون تھے اور اس سے کیا کام لیا جا رہا تھا، اور جو رفیق چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے اس کے ذریعے پاکستان کے سیاسی نظام کو کس طرح سے سوک تاج کرنے کی پلاننگ کی گئی، یہ کام الیکشن کمیشن کا نہیں ہے. یہ پاکستان مقصود رفیق چپڑاسی ہے جس میں مقصود چپڑاسی ہے 5 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں آئے تھے. مقصود چپڑاسی کے 5 ارب روپے آئے تھے اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا اچانک. سر مجھے اگر اجازت ہو، اگر آپ نے مدعا بیان کرنا ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، لیکن نہیں میں مدعا نہیں، میں تو آپ کو صحیح سے وہ کر رہا ہوں. آپ شاید غلط کہہ گئے. مقصود چپڑاسی میں آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں اس چپڑاسی کا نام بتا رہا ہوں جس کے اکاؤنٹ جو ہے عمران احمد نیازی کے سائنوں سے کھلے، میں اس چپڑاسی کی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ کو پھر یہ غریدہ صاحبہ بتا دیتی ہیں اگر آپ وہ غریدہ وہ مقصود چپڑاسی کے بارے میں بھی بتا دینا.
दोनों का बता रफीक देना। चपड़ासी का भी रिदा इनको बता दीजिएगा कि वो कौन है। फिर वो डॉक्टर रिजवान का भी बता देना, फिर मकसूद चपड़ासी का भी बता देना, वो अचानक किस तरह मर गए। हो आपका यही मसला है मेरे भाई, आप जब भी टॉक शो में आते हैं अपनी बारी पे बात करते हैं, दूसरे को बात नहीं करने देते। अच्छा अली गौहर साहब जरा क्विकली अपना वाइंड अप कर लें। सर आपसे सवाल क्या किया गया, आप उसका जवाब नहीं दिया। आपने सवाल आपसे ये पूछा कि आप अपने बयान को कंडेम करते हैं कि नहीं करते। आपसे ये पूछा कि आप अपने बयान को कंडेम करते हैं कि नहीं करते। आपने वो उसका जवाब नहीं दिया। इनका जब आप माइक बंद करेंगे तो मैं बात करूँ। नहीं माइक तो खैर किसी का भी बंद नहीं किया जाता, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। लेकिन मैं इसको चूंकि मॉडरेट करने के लिए प्रोग्राम को मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो आफ्ताब साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मिनट अली गौहर साहब मुझे मॉडरेट करने दीजिएगा ना। आफ्ताब साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसके बाद आपकी तरफ ही आ रही हूँ। मैं गरीदा आपने सवाल किया, मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया, आपने इनसे सवाल किया। आफ्ताब साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, अली गौहर साहब के जवाब के बाद आपकी तरफ आ रही हूँ, तो आपने जो भी बोलना होगा बोलिएगा। अली गौहर साहब जरा क्विकली वाइंड अप कर लीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है अपना जवाब। जी मैं क्विकली वाइंड अप इसलिए करूंगा कि आधा मेरा टाइम तो वो दरमियान में बोलते रहे। इनको बताएं कि रफीक चपड़ासी वो है जिसके अकाउंट को इमरान अहमद नियाज़ी ने अपने साथियों के साथ वेरिफिकेशन की और उसका अकाउंट खोला। अच्छा ठीक और उसके अंदर बाहर के आफ्ताब साहब एक मिनट, आफ्ताब साहब एक मिनट, आफ्ताब साहब एक मिनट, पाकिस्तान ने रफीक चपड़ासी का नाम दिया है। ये आफ्ताब साहब की खिदमत में गुजारिश है, ठीक है वो दूसरों के चपड़ासियों के ठीक है। अली गौहर साहब ये एक ही बात की रेपिटेशन हो रही है, आपका पॉइंट आ गया, पकड़े गए। ठीक है अली, आपके लोग जिन्होंने बनी गाला में बैठकर ये एक बयानिया है, शहबाज गिल ने खुद से बयान नहीं दिया, ठीक है, इसकी तो इदारों ने तहकीकात करनी है कि ये इमरान अहमद नियाज़ी बयान उससे दिलवाने वाला है। एक साजिश तैयार की गई, एक बयानिया तैयार किया गया, एक बयान तैयार किया गया, और इस गलीज आदमी से जो कि हर किसी के बारे में गलीज जबान इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगर आप ठीक है अली गौहर साहब नहीं करता तो इनको कोई नहीं कहता। ठीक है, जो गलीज है उसी को लोग गलीज बोलते हैं। ठीक है अली गौहर साहब आपका पॉइंट आ गया। नाउ आई हैव टू गो टू द अदर पार्टिसिपेंट्स। ओके अली गौहर बलोच साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाना है। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान के अफवाज की तस्लील अली गौहर साहब की गई, अली गौहर, मतलब है कि क्या अली गौहर साहब आपका पॉइंट आ गया, बहुत देर हो गई है मेरे प्रोग्राम में, बाकी मेहमानों को भी टाइम मिलना है। अली गौहर साहब आपका पॉइंट आ गया, मेहरबानी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत टाइम हो गया, बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी जाना है मुझे। जी आफ्ताब साहब। अच्छा देखिए गरीदा, आपने जब निसार खोड़ो भाई से बात की तो उन्होंने एक मिसाल दी और पता नहीं एक वाकये का जिक्र किया, मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे कि जीएम सैयद जो कि सिंधु देश की बात करते हैं उसके पास ज़ियाउल हक साहब गुलदस्ता लेकर गए थे। मुझे ये समझ नहीं आया बात कि वो ये किस कॉन्सेप्ट में बात करना चाह रहे थे। वो जीएम सैयद को राजी करना चाह रहे थे, मोहब्बे वतन बनाना चाह रहे थे, या अप्रिशिएट करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे? अच्छा एक तो ये, दूसरा ये कि आपने अभी बात की बलोच भाई से, मेरे कुलीग रहे, जो सवाल आपने किया उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। आपने ये कहा कि जी आफ्ताब साहब ने तो कंडेम कर लिया, और मैंने ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैंने तो आपके सामने अल्फन कहा कि मैंने उस बयान को नहीं देखा ना सुना है। मैं बहुत चीजें बहुत से इग्नोर भी कर देता आदमी, तो जब आपने कहा, लेकिन मैंने कहा कि कोई ऐसी बात कही है तो वो मुनासिब नहीं है, मैं उसे कंडेम करता हूँ। लेकिन आपने जब इनसे पूछा कि आपके उन्होंने कि इस सब के पीछे कौन, और बाकायदा रिदम में नारे लगवाए जा रहे थे, मरियम साहिबा लगवा रही थी, तो उसको कंडेम नहीं किया। जब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जी आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, या सादिक साहब ने उसको उसके बारे में इन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जब परवेज रशीद ने कहा कि खराब तुम करो, सही है नवाज शरीफ करे, उसके बारे में पता नहीं क्या चीजें खराब कर रही थी हमारी फौज, तो जिसको वो सही कर रहे थे, तो उसके बारे में नहीं कहा, बल्कि वो एक मकसूद चपड़ासी की बात लेकर शायद आ गए, जबकि वो इस वक्त रेलिवेंट वो नहीं है। वो अदालत में है, अदालत फैसला करेगी कि अदालत समझती होगी कि जी वो गैर कानूनी फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है, जो भी है वो जो फैसला करेगी है वो हर सबको मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। हम उसके पाकिस्तानी होने के नाते हमें अपने अदालतों का एहतराम है, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि ये इस सूरत हाल के अंदर हम पहुंचे कैसे। सवाल ये है गरीदा कि इस इतने पोलराइजेशन कैसे हो गई, क्योंकि हमने 3.5 साल बकायदा, आप तो प्रोग्राम करती रही हैं कि सिलेक्टेड और पता नहीं क्या क्या हम लगे रहे 3.5 साल, और हमने ये बयानिया बनाया 13 जमातों ने कि जी पीटीआई जो है वो ज़ैली तंजीम है फौज की,
उसको फौज लेकर आई है, उसको सिलेक्ट किया गया, उसको ये किया गया, उसके जिम्रे में वो ये सारी गुफ्तगू भी करते रहे। लेकिन जबकि होना ये चाहिए कि हम जैसे कहते हैं, हमने तो नहीं कहा है कि हमने कभी नहीं कहा, हालांकि पार्टी तो कहती ही यही थी कि जी नवाज शरीफ के वालिद साहब जियाउल हक थे, और जियाउल हक के उसके हम कह सकते हैं कि जी ज़ाहिर बात है उसी नर्सरी से आप आए। इसी तरह हम भुट्टो साहब के बारे में कह सकते हैं अयूब खान के दौर से आए, अयूब खान की मिनिस्ट्री के अंदर रहे। तो मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने कभी ये बात नहीं की। हमने अपने फौज का बड़ा एहतराम है, हमें मेरा ताल्लुक भी ऐसे इलाके से जो फौजी इलाका है, मैं पुठार का हूँ, मैं जेलम से मेरा ताल्लुक है। मेरा गांव जो है बिल्कुल मिलिट्री कॉलेज जेलम के साथ है, मेरा आधा खानदान फौजी है, मुझे फौजियों का पता है कि मैं फौजियों का एहतराम करना जानता हूँ। हमारे कब्रिस्तानों में शोधा की कब्रें भी मौजूद है। लेकिन ये कि अगर कोई भी चीज किसी भी इदारे के खिलाफ, फौज तो बहुत ही मतलब बड़ी बात है, किसी भी इदारे का खिलाफ कोई भी आदमी कोई बयानिया अख्तियार करता है तो मैं, अगर वो उसके खिलाफ होगा तो मैं उसको कंडेम करता हूं, और इतना हौसला मेरे दोनों दोस्तों को भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल फेयर बात है, इस चीज को मैं बिल्कुल एंडोर्स करती हूँ। हारिस नवाज साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ये जो टेंडेंसी एक स्टार्ट हो गई है कि आपके जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, आपके जो भी इख्तलाफात हैं, आपके जो भी नजरियात हैं, अगर वो बन नहीं पा रहे, अगर वो किसी के साथ मैच नहीं हो पा रहे, तो आप इदारों पे हमला आवर हो जाए, इस किस्म की बातें शुरू कर दें। ये टेंडेंसी, इसको इसी तरह खुला छोड़ देना चाहिए या इसको कर्टेल करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? गरीदा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पॉलिटिकल मीन्स खत्म हो जाते हैं, जब आप सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप अदारों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। पहले बिल्कुल पीएमएलएन करती रही है, पीपल्स पार्टी ने भी की है, और अब पीटीआई कर रही है। इसके लिए लेकिन फौज के अंदर बगावत का बयान कभी पीपल्स पार्टी या नून लीग ने दिया है? मुझे करेक्ट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए हारिस नवाज। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इस तरह का बयान नहीं दिया, डेफिनेटली नहीं दिया। हाँ। लेकिन बस सीनियर ऑफिसर्स को बहुत क्रिटिसाइज किया, मौलाना फजलुर रहमान भी किया, सब ने किया। बट ये स्टेटमेंट मैंने इसीलिए कहा कि हाईली कंडेमनेबल है, कि ये अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम किसी एक को केसेस के लिए सजा अच्छी होनी चाहिए कि वो एक डिटरेंस हो फॉर अदर्स, नंबर 1, और ऐसी कानून साजी हो, निशान इबरत हो सर, निशान इबरत होता कि आइंदा किसी को जरूरत ना हो सके, वरना ये तो खुल जाएगा। ये तो बात गरीदा सेकंड ये कि देखिए, दुनिया में कोई अपनी मुसल्लह अफवाज के बारे में कोई बात नहीं करता। आपकी इराक, लिबिया, सीरिया, आप देखें इन मुल्कों का क्या हाल हुआ जब फौज और अवाम साथ नहीं थे और वो मुल्क तबाह हो गए। यहाँ पर आपकी अवाम और फौज इकट्ठी है, आप उसको डायसेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद फौज के बारे में इंटरनल बातें कर रहे हैं। ये तो बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कानून साजी सर, भारत की मिसाल ले लें, भारत की मिसाल ले लें। किसी सियासी जमात को कम से कम मैंने तो नहीं सुना उनके जितने भी इख्तलाफात हो, वहां भी इख्तलाफात होते हैं, मैं 1000 इख्तलाफात यहाँ नेम कर सकती हूँ, लेकिन वो कभी भी इस तरह पब्लिकली अपनी आर्मी को डिवाइड, इस तरह की चीजें, बगावत, ये कभी भी नहीं करते वो। ये तो तमाशा बन गया है एक आलमी दुनिया के सामने। सर गरीदा, वहां पर दुनिया में, इंडिया में उनकी जरूरत नहीं है कि अपने मुसल्लह अफवाज के बारे में बात करें। They never dare and there is no compromise। यहाँ पर तो मैं हैरान होता हूँ, और इसलिए अब एक कहीं ना कहीं कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पर तो जो भी माजरत के साथ टटपूंजिया उठता है वो फौज के बारे में बात करना शुरू कर देता है, फौज के बारे में बात करना शुरू कर देता है वो, और नॉट रियलाइजिंग कि ये जो शोहदा की जो आपने एक नया ट्रेंड चलाया। आप सोचें, वो यंग विडोज, मेजर्स, कैप्टन की जो शोहदा की विडोज हैं, सीनियर ऑफिसर, जो अभी एक इतना बड़ा हादसा हुआ, उनकी फैमिलीज को, उनकी लवाकिन को कितनी तकलीफ होती होगी। फिर मोरल ऑफ ट्रूप्स आप देखें कि जब वो शाम को टीवी पे देखते हैं कि हमारे लोग ये बातें ऐसी कर रहे हैं शोहदा के बारे में, देर से हम शहादतें दे रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, और हमारे बारे में ये बातें की जा रही हैं अवाम की तरफ से, पब्लिक से, हमारे पॉलिटिशियन ऐसी बातें कर रहे हैं, तो व्हाट इंप्रेशन यू लीव। और ये मोरल ऑफ ट्रूप्स के लिए कितना खतरनाक है। और फिर सेकंड बात है कि एक आपके प्रोफेशनल आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक बड़ी क्लियर बात कर दी कि जी अब वी आर ए पॉलिटिकल हैं, वी आर नॉट इन्वॉल्व। आप बार बार क्यों जिक्र करते हैं उनका? आप अपनी सियासी लड़ाई है सियासी तरीके से लड़ें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो हालात हुए में हैं, इसको इन पॉलिटिशियन अगर ये नहीं सेटल करते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, आपके प्रेसिडेंट हैं, आपका सेनेट चेयरमैन है, आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, दे हैव टू फोर्स दीज पॉलिटिशियंस सिट डाउन and find a solution before you further drag into some
जो खड्डे में गिर जाएंगे और उसके बाद क्या होगा मुल्क का, वी कांट सी तमाशा. Very important point and very important suggestion. On this note, I have to take a short break. सेंटर निसार खोड़ो साहब का जवाब मौजूद है, उनका टाइम जो है अभी बाकी है. सो सेंटर खोड़ो साहब आपका जवाब लूंगी मैं एक ब्रेक के बाद. लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया है. सो सेंटर निसार खोड़ो साहब, आखिरी सवाल आपसे कि ये जो एक टेंडेंसी खुल गई है इसको यहीं पे रोक देना चाहिए ताकि ये आइंदा किसी के लिए कोई विंडो, कोई अपॉर्चुनिटी ना खुल सके कि वो जिसका दिल करे वो उठ के अफवाज पाकिस्तान के बारे में बात करता रहे. इसको यहीं पे कर्टेल कैसे किया जा सकता है? गरीदा साहब, आप मेरे गरीब की बात सुन ले. जो ये ट्रेंड शुरू करने वाला है जी, उससे क्यों सवाल नहीं करते आप लोग? ये कौन था? एक प्राइम मिनिस्टर रोजाना बयान देता था कि जी हम एक पेज पे हैं. जब हमने करना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारी गलत कार्यों में तुम आर्मी को इन्वॉल्व कर रहे हो, उनका नाम भी बदनाम कर रहे हो, तो ये ट्रेंड शुरू किसने किया? फिर जब उससे थोड़ा सा एपॉलिटिकल हुई और बयानात दिए, उन्होंने बाकायदा ISPR से बयानात दिए कि हम पॉलिटिक्स में नहीं है. ठीक. सारी कौम भी यही चाहती है कि जी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व न हो और इज्जत के लिए इज्जत है फौज के लिए और रहेगी अपने बॉर्डर्स को, अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आगे. लेकिन ये खुद उनको घसीट रहा था कि इतने मेरे साथ हैं, रोक डालने के लिए कह रहा था. किस चीज के लिए कह रहा था? ट्रेन को इमरान ने शुरू किया. अब जब ट्रेन शुरू करते हो तो फिर मौलाना फजल रहमान भी बोलेगा, दूसरे भी बोलेंगे, तीसरे भी बोलेंगे कि ये क्या तरीका है कि फौज साइड ले रही है. जब उसने कहा कि मैं साइड नहीं हूं किसी की, तो उसको आपने जानवर कह दिया. उनको जानवर कहने शुरू कर दिया कि तुम तो जानवर हो जो न्यूट्रल होता है. ऐसे इंसान तो न्यूट्रल नहीं होता. इंसान और जानवर की तमीज शुरू करा दी आपने. ये बात जो है वो सर, वैसे एक चीज रिकॉर्ड के लिए दुरुस्त कर दूं कि जो नवाज शरीफ के या दीगर सियासतदानों के बयानात हैं वो 2016, 2017 या उससे भी पहले के हैं. इमरान खान ने तो अभी पिछले 4 महीनों में ये जो बयानिया जो है इस किस्म का वो अपनाया है. तो ये सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए. मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ. इमरान खान बाकायदा बोस्ट करता था कि ये मेरे साथ है. एक प्राइम मिनिस्टर को ये कहने की क्यों जरूरत है? ठीक. ऐसा तो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, आर्मी चीफ इज आर्मी चीफ. ठीक. यू डोंट हैव टू से दिस कि जी वो मेरे साथ हैं. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर के साथ तो होना है उनको. ठीक. वो चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है. तो आर्मी फोर्सेस तो उनके साथ होनी है. ये कहने की क्या जरूरत थी? इनको ये बताने की हमें क्या जरूरत थी कि जी मेरे साथ है, वो साथ है? रोक डाल जाता. अब जब उससे थोड़ा सा हटे, जब उन्होंने उनको एम्बेरसमेंट हुई आर्म फोर्सेस को, तभी उन्होंने बयान दिया कि हम किसी के साथ नहीं, पॉलिटिक्स जानो, हम अपने सरहदों की बात करेंगे, हम अपने मुल्क की बात करेंगे. ठीक. अच्छा इमरान खान का कसूर है. सब टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है. ठीक है खोड़ो साहब, टाइम खत्म हो रहा है. एक बात कह दूं मैं. अच्छा खोड़ो साहब जवाब. निसार खोड़ो साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान दे रहे हैं. लेकिन मैं उनको इस तरह इनके जो चेयरमैन है सरकारी साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जनरल की मुद्दत होती है 3 साल. उसके बाद मैं सेल बजा दूंगा. मैं गरीदा साहब मैं बंद कर रहा हूँ. आफ्ताब साहब बिल्कुल लास्ट फ्यू सेकंड्स लगे हैं. खोड़ो साहब आप बात मुकम्मल कर लीजिए प्लीज. बस ये खुद कहता था बाबा, कंटेनर पे खड़े होकर के सीटी का इंतजार कर रहा हूँ. सर हम तो कहते हैं कि अभी भी कहते हैं कि फौज को और इदारों को और हुकूमत को एक पेज पे होना चाहिए. अगर ये अलग अलग पेज पर होंगे हुकूमत मुल्क नहीं चल सकता. अपने अपने डोमेन में रहते हुए एक पेज पे होना चाहिए. थैंक यू वेरी मच सर. प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है. मैं आखिरी सवाल अली गौहर साहब से भी करना चाह रही थी कि इसकी रोकथाम कैसे होगी, लेकिन वो चूंकि गवर्नमेंट में है तो रोकथाम वैसे भी उनकी जिम्मेदारी है, वो हम उनके एक्शंस के जरिए देख भी लेंगे. प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है. अली गौहर बलोच साहब, बिगड़ा हारिस नवाज साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब और सेंटर निसार खान खोड़ो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. ये था आज का प्रोग्राम. I'll see you tomorrow इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.